जो 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं, जिसका मैथ अगर कमजोर हो वो फार्मूला के माध्यम से आराम से ये मैथ पढ़कर वो क्या कर सकता है, फार्मूला की तैयारी करके मैथ से पास हो सकता है। तो यहाँ पर जो हेडिंग लगाया हुआ हम चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर हम लेकर आए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक एक एक सूत्र डील कराएंगे, आपको आसानी तरीके से एकदम पास हो जाइएगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर की नाम है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। तो सबसे पहले अगर यहाँ सब्जेक्टिव आपको पूछने वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो परमेश संख्या से रहने वाला है। परमेश संख्या से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल में पूछने वाला क्वेश्चन कैसे रहता है। तो सबसे पहले परमेश संख्या कहते हैं कि उसके बारे में समझाते हैं, यानी p बटा q के रूप में रहे या पूरे पूरे इसका वर्गमूल निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, परमेश संख्या। अगर एग्जाम्पल समझाते हैं तो √4/2, तो 4 का देखिए स्क्वायर रूट निकलता है 2, यानी एक √2 जो हो √4/2 जो रहेगा वो एक परमेश संख्या है। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे क्या अब निकालने वाले हैं 9/4, ये भी एक परमेश संख्या है, क्योंकि ये भी एक p बटा q के रूप में है और पूरे पूरे यहाँ पर क्या निकल रहा है, ये परमेश स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो ये भी एक परमेश संख्या है। अगर हम परमेश संख्या कहते हैं तो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए और इसका पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकलता, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरमेश संख्या। यानी पाई भी एक अपरमेश संख्या है और √2 भी एक अपरमेश संख्या। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऑब्जेक्टिव आप मारिए अपरमेश संख्या, आपको 1 नंबर यहाँ से श्योरली निकलने वाला है। तो अब दूसरा क्वेश्चन पर, अगर दूसरा फॉर्मूला पर चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाग एल्गोरिथम में, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी a बराबर b की प्लस r, जहां जो 0 रहेगा वो ग्रेटर देन r रहेगा, उसके बराबर भी रह सकता है, उसके ग्रेटर देन b रहेगा, b कहते हैं भाज्य को, यानी भाज्य बड़ा रहेगा r से। फिर यहाँ पर फॉर्मूला पर अगर चलते हैं तो a इंटू बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यहाँ पर भी एक सूत्र बन जाता है। यहाँ से भी आप आराम से 1 नंबर ले सकते हैं। फिर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यहाँ पर सभी क्वेश्चन ऐसे बना जाता है। अगर इस रूप में हो तो ये शांत होगा, अगर ऐसे रूप में नहीं रहे तो उसे हम अशांत बोलेंगे। तो यहाँ से भी आप 1 नंबर क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से सब्जेक्टिव में लूट सकते हैं। तो फिर दूसरा चैप्टर लेकर आए हम लोग, जिसको नाम है बहुपद। क्या नाम है, बहुपद। तो बहुपद में अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है शून्यकों एवं गुणनफलों के बीच में संबंध। तो सबसे पहले अगर रैखिक बहुपद में चलते हैं, बहुपद हमारे पास 3 गो है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद का अगर व्यापक रूप है तो x प्लस b, यानी इसका सूत्र बनकर आते हैं, यानी x माइनस b अपॉन a। अगर द्विघात बहुपद की बात किया जाए तो यहाँ पर सूत्र बनकर आता है, व्यापक रूप इसको बात करते हैं तो हम आता है इसको x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर इसको जो सूत्र बनकर आता है, यानी दोनों शून्यकों का योगफल जो बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a, यानी इसको गुणनफल, दोनों शून्यकों को गुणनफल की बात किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अगर यहाँ पर त्रिघात की बात किया जाए, त्रिघात बहुपद को, तो इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर होगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर यहाँ पर इसका व्यापक रूप कहा जाए तो यहाँ पर इसका जो सूत्र बनकर आते हैं, तीनों शून्यकों का अगर योगफल की बात किया जाए तो माइनस b अपॉन a, यानी दो शून्यकों का योगफल करके बात किया जाए तो c अपॉन a। अगर तीनों गुणनफल शून्यकों का गुणनफल की बात किया जाए तो माइनस d अपॉन a। तो देखिए अभी क्या देने वाला है, अभी यहाँ पर शून्य दिए रहने पर बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे। अब शून्य जब दिया रहेगा तो हम बहुपद को निर्माण कैसे करें, उसके सूत्र यहाँ पर देखिए क्या बनता है। रैखिक बहुपद का यदि अगर अल्फा की मान दिया हो तो इसका व्यापक रूप जो बनकर तैयार होगा, यानी x माइनस अल्फा। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद का अगर शून्य अल्फा बीटा के मान दिया हो तो इसका बहुपद में कैसे हम द्विघात में कन्वर्ट करके लाएंगे। जब शून्य के मान दिया हुआ रहे तो इसका सूत्र बनकर आता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बनकर आएगा द्विघात में। अगर त्रिघात की बात किया जाए तो त्रिघात में अगर शून्य का अल्फा बीटा गामा के तीनों को मान दिया हो तो इसमें हम बहुपद के कैसे कन्वर्ट करेंगे त्रिघात में, तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस प्रकार से बहुपद के पूरे हम खत्म कर चुके हैं। अब लेकर आएंगे 2 चर के समीकरण। इसी प्रकार से आप सपोर्ट कीजिए और हम लोग आगे मिलकर बढ़ते हैं, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ में कमजोर अगर हो तो फार्मूला के माध्यम से कम ऑब्जेक्टिव मारकर आसानी तरीके से वो क्या कर सकता है, पास कर सकता है। और आप बैठिए मत, थकिए मत, पढ़िए आराम से और बिहार बोर्ड का एग्जाम